हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंडेवर इमिग्रेशन। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया पीआर प्रोसेस फॉर नर्सेस। अगर आप भी एक इंटरनेशनल नर्स हैं, आपने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल से अपनी नर्सिंग की स्टडी की हुई है, तो आप ऑस्ट्रेलिया में कैसे माइग्रेट हो सकते हैं एज ए नर्स, कैसे अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, कैसे स्किल असेसमेंट करवा सकते हैं, कौन कौन से वीज़ा सब क्लासेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो जब आप अपना ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट होना चाहते हैं तो आपको स्किल असेसमेंट करवानी होती है अपने ऑक्यूपेशन में, जो भी आपका ऑक्यूपेशन होता है। लेकिन जो नर्सेस हैं उनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेप भी होता है, क्योंकि उनको अपनी आरएन यानी कि रजिस्टर्ड नर्स की रजिस्ट्रेशन भी अप्लाई करनी होती है वहाँ पे, और वो रजिस्ट्रेशन के आने के बाद ही उनको पॉजिटिव स्किल असेसमेंट मिलती है। तो सबसे पहले तो अगर आप इंडिया में एक नर्स हैं, आपने इंडिया से अपनी स्टडी की हुई है, तो वहाँ पे बहुत सारे ऑक्यूपेशंस आ जाते हैं, जैसे कि रजिस्टर्ड नर्स सर्जिकल, रजिस्टर्ड नर्स मेंटल हेल्थ, रजिस्टर्ड नर्स मेडिकल, रजिस्टर्ड नर्स क्रिटिकल केयर एंड इमरजेंसी, रजिस्टर्ड नर्स कम्युनिटी हेल्थ, रजिस्टर्ड नर्स चाइल्ड एंड फैमिली हेल्थ, और इसके अलावा एज्ड केयर की रजिस्टर्ड नर्स। तो बहुत सारे इसमें कम से कम 13-14 ऑक्यूपेशंस हैं, जिसमें से आप अपना कोई भी ऑक्यूपेशन चूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट होना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपके पास एक हाईली रिलेवेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और इंडिया से जो आपकी हाईली रिलेवेंट क्वालिफिकेशन होती है वो बैचलर ऑफ नर्सिंग, जिसको बीएससी नर्सिंग बोलते हैं, जहाँ उससे हायर लेवल की स्टडीज़ होनी चाहिए। यानी कि आपने बीएससी नर्सिंग की हुई है इंडिया से, जहाँ एमएससी नर्सिंग की हुई है, तो उसके बेस पे आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एनक्लेक्स एंड ओस्की के एग्ज़ाम्स भी क्लियर करने होते हैं। एक बात और ध्यान में रखने वाले हैं, जिन एप्लीकेंट्स ने जीएनएम या एएनएम का डिप्लोमा किया हुआ है, वो स्किल असेसमेंट एंड रजिस्ट्रेशन के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि इस ऑक्यूपेशन के लिए आपके पास मिनिमम बैचलर लेवल की डिग्री होनी चाहिए, जो कि बीएससी नर्सिंग है फ्रॉम इंडिया, जहाँ उससे हायर की। तो अगर आपके पास एक बीएससी नर्सिंग की डिग्री है, तो आपको सबसे पहले तो अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है आपरा से। तो आपरा रजिस्ट्रेशन, जिसको ऑस्ट्रेलियन हेल्थ प्रैक्टिशनर रेगुलेशन एजेंसी है जो उनकी, उसके थ्रू आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 2 एग्ज़ाम्स देने होते हैं, जो कि एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है जो आप ऑफशोर से दे सकते हो, जो कि एनक्लेक्स एग्ज़ाम होता है, जिसकी अराउंड $350 फ़ीस होती है। और वो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको ओस्की का एग्ज़ाम देना होता है, जो कि आपको ऑस्ट्रेलिया में जाके देना होता है, क्योंकि जो ओस्की का एग्ज़ाम होता है वो सिर्फ़ ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न या एडिलेड शहर में ही दिया जा सकता है, और उसकी जो फ़ीस है ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में 4000 के है, यानी कि इंडिया के 2,35,000 के करीब है। अगर आप वो भी एग्ज़ाम अपना क्लियर कर लेते हो, तो आपको अपने इंग्लिश लैंग्वेज रिज़ल्ट्स प्रोवाइड करने होते हैं, जिसमें आपके पास आइल्स में 7 ईच होने चाहिए, जहाँ आप पीटी में अपना प्रोफिशिएंट लेवल यानी कि 7 ईच के बराबर की इंग्लिश का सर्टिफिकेट भी दिखा सकते हैं। इसके अलावा आइल्स पीटी के अलावा आप ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट, जो कि ओईटी होता है फॉर नर्सेस, जहाँ टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज यानी कि टोफल या कैम्ब्रिज इंग्लिश टेस्ट, ये कोई भी अपना टेस्ट दे के अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट दे के अपनी स्किल असेसमेंट करवा सकते हैं, एज लॉन्ग एज आपके पास प्रोफिशिएंट लेवल की इंग्लिश है। तो इसमें आपका टोटल 20,000 पहले खर्चा आ जाता है एनक्लेक्स के एग्ज़ाम में, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, और ओस्की के एग्ज़ाम में आपका 2.25 से 2.5 लाख तक का खर्चा आ जाता है। उसके बाद ही आपको अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई करनी होती हैं, और जो आपकी स्किल असेसमेंट बॉडी है वो एनमैक है, ऑस्ट्रेलियन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एक्रीडिटेशन काउंसिल, जिसकी जो फ़ीस है $595 है, जो कि इंडिया के 35,000 के करीब है। तो ये टोटल आपका 3-3.5 लाख का खर्चा होता है जस्ट टू गेट रजिस्ट्रेशन एंड स्किल असेसमेंट। और जब आपको अपनी स्किल असेसमेंट मिल जाती है, तो आप अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाल के अपनी फ़ाइल लॉन्च कर सकते हैं। तो जो नर्सेस के जितने भी ऑक्यूपेशन है, ये सारे जो ऑक्यूपेशन है वो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लिस्ट, जिसमें सब क्लास 189 भी आ जाता है, 190 एंड 491 आ जाता है, तीनों सब क्लासेस के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा शॉर्ट टर्म लिस्ट में भी जो सब क्लास 190 एंड 491 वीज़ा सब क्लासेस हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो आप कोई भी अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको इनविटेशन आ जाता है। तो जो मेन हर्डल रहती है कि वो आपको एक तो अपना इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देना होता है, और इसके अलावा आपको एनक्लेक्स एंड ओस्की के एग्ज़ाम्स क्लियर करने होते हैं, और उसमें काफ़ी पैसे लग जाते हैं। इसके अलावा जब आपको ओस्की का अपना एग्ज़ाम देना होता है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए वीज़ा की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आप अपने एग्ज़ाम के बेस पे अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और आप विज़िटर वीज़ा
अप्लाई करके वहाँ पे जाके ये टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास जो है आप ये टेस्ट नहीं दे सकते एनक्लेक्स का या उसकी का, और आपने बैचलर ऑफ नर्सिंग की डिग्री की हुई है, जहाँ इवन जीएनएम एएनएम भी की हुई है, और आपके पास एक जेन्युइन एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल में या किसी भी हेल्थ केयर सेंटर में, तो देयर आर मैनी अदर ऑप्शंस कि आप कोई अदर हेल्थ केयर का ऑक्यूपेशन चूज़ करके जो है अपनी स्किल असेसमेंट वेट असेस के थ्रू करवा सकते हैं। तो वेट असेस में आपको जो है कोई भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होती। वेट असेस में बहुत सारे हेल्थ के ऑक्यूपेशंस आ जाते हैं, जो नर्सिंग की डिग्री, एमबीबीएस की डिग्री, बीएमएस की डिग्री, और इसके अलावा कोई भी आपकी हेल्थ की डिग्री होगी, हेल्थ केयर मैनेजमेंट होगी, या कोई भी डिग्री के साथ जो है आप अपना उसमें स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं, एज़ लॉन्ग एज़ आपकी जो है हेल्थ की डिग्री है। तो आप जो है दूसरे ऑक्यूपेशंस में भी अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि आप एनक्लेक्स एंड ओस्की के एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकते हैं, तो आप जो है रजिस्टर्ड नर्स के लिए भी अपनी जो है रजिस्ट्रेशन अप्लाई करके इसमें अपना ईओआई का प्रोसेस और वीज़ा का प्रोसेस जो है शुरू कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए जो है बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।